ये इस तरह शामिल कर दें और आप इसकी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। भुना चिकन मिसाले की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। भुना चिकन मिसाला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत टेस्टफुल बनता है। मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेसिपी में, तवज्जो से देखिएगा। भुना चिकन मिसाला तैयार करने के लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया, बोन के साथ है, छोटी बोटी करवा ली, अच्छे तरीके से धो लिया, इस बॉल में डालने लगे हैं। इसके साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहला इसका जो प्रोसेस से गुजरेगा, पहला स्टेप जो इसको मैरिनेशन का है, ठीक हो गया। 2 टेबलस्पून लेमन जूस नहीं है तो आप लीमू फ्रेश भी डाल सकते हैं, 2 अदद, ठीक हो गया। इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर दें, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, दही आधा कप जितना दही ये बनती है ये शामिल कर दें, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छे तरीके से मिसाला लगा दिया, मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। कितनी देर के लिए? जब तक हम दूसरे प्रोसेस करते हैं। वो 10 मिनट लगे हैं, वो 15 मिनट लगे हैं। गल समझ आ रही है। इसको साइड पे करने लगे हैं। इसके साथ का एक पैन लेने लगे हैं। गल समझ आ रही है। चूल्हा थोड़ा जाके कर लो कैमरे दे एमें, ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये जो खड़े मिसाले हमारे हैं, मिसाला चिकन भुना हुआ जो हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए खड़े मिसाले जो हैं, ये छोटी सी, ये 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 अदद लौंग, ये 6 अदद साबित सुरख मिर्च शामिल कर दें। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून सौंफ शामिल कर दें। काली मिर्च 1/2 टीस्पून साबित वाली शामिल कर दें। इन सब को अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा भून लें, ठीक हो गया। इसको हमने 1 मिनट तकरीबन भुना मीडियम फ्लेम पे। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। हमारे पास सब्ज़ इलायचियाँ थी 2 अदद, उसको हमने इस तरीके से कूट लिया था। पहले नहीं डाला क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए भुनी हुई इलायचियाँ। अब इसमें शामिल कर दें। 20 सेकंड इसको इस तरह घुमा लें। 20 सेकंड के बाद हमने नीचे उतार देंगे। 20 सेकंड के बाद फ्लेम को बंद कर दें। ये जो हमने मिसाले भुने हैं इस तरीके से इसमें रख दें, साइड पे कर दें। चिकन भुना मिसाला बनाने के लिए इसके साथ का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, ये जो मैं कर रहा ना, मेरे को मुश्किल नहीं है। 1 कप कुकिंग ऑयल का, चाय वाला 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने दें। जब तक ऑयल गर्म होता है, हमारे पास ये 2 टमाटर हैं, हम इनका हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद प्याज है हमारे पास मीडियम साइज का, उसको हमने चॉप किया हुआ है। अब देखें, चॉप किया हुआ आपने डालना है, ठीक हो गया। इसमें शामिल कर दें और इसको हमने ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाना। इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा इस तरीके से घुमाएंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए 2 मिनट के बाद ये प्याज का कलर ये है, अभी हमने नरम किया प्याज को, बात समझ आ रही है। इसको ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाना। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और साथ में जो खड़े मिसाले हमने इनको भुना था ये भी शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट इस तरीके से घुमा लें। इस टाइम पे जो टमाटरों का हमने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर दें इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ ही टमाटरों के पेस्ट के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये पपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, जो भी आप उसको नाम दे लें, ये शामिल कर दें और इसको हल्का सा इस तरीके से घुमा लें। इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून भर के बेसन शामिल कर दें। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। और इसको 1 मिनट अच्छे तरीके से मज़ीद भून लें। बेसन को, धनिया को, मिसालों को 1 मिनट मज़ीद भुनाई कर लें ताकि ऑयल छोड़ दे अपना, ठीक हो गया। कैमरामैन आपको दिखा सके, हमारे मिसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, इस टाइम पे आगे आपको 2 मिनट लगे, 2.5 मिनट लगे, ये देख लिया करें। इसकी निशानी ये है, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा। इस टाइम पे आके जो चिकन मैरिनेट किया था वेच दब दो, गाली मुका दो, ठीक हो गया। ये इस तरह शामिल कर दें और अब इसकी 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लें ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद मिलते हैं। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 7 मिनट भूनना है।
हमने अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ये बात आपके ध्यान में रहे। चिकन भुना मिसाले के अंदर पानी का इस्तेमाल कम से कम होता है। टमाटर के पानी में, प्याज के पानी में, चिकन के अपने पानी में, इसको हमने गलाना है। ठीक हो गया। हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की, 7 मिनट कलर चेंज कर दिया चिकन। इस टाइम पे आके इसके ऊपर कवर लगा दें, दम वाला फ्लेम कर दें, इंतहाई दम वाला, और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट के बाद कवर को उठा दें। ये देखें किस तरीके से ऐसा ऐसा दम वाले फ्लेम पे कुक होती रही है। अगर आप समझें कि आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह इस टाइम पे आके इसको क्लोज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ चिकन मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं इसके अंदर ग्रेवी ना हो तो बेहतर है। हमने फ्लेम को हाई कर दिया। 4 सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी नहीं थी इस तरीके से लंबाई में काट ली, इसमें शामिल कर दी, और तेज़ फ्लेम करके हम थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है मसाला है इसको खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 मिनट हाई फ्लेम पे हमने पकाया और ग्रेवी को खुश्क होने की तरफ लेके गए। इस टाइम पे आके 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें, ब्लैक पेपर, और इसको 1 मिनट मज़ीद हाई फ्लेम पे इस तरीके से घुमा लें। 1 मिनट के बाद फिर आप चलिए ये लें। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें, ऊपर कवर लगा दें। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हटाने लगे हैं। चिकन भुना मसाला की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कवर उठाते ही डिश आउट करके दिखाने लगे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं, गल समझ आ रही है बाबा की कह रहे हैं? ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह। हैं जी, इस तरीके से आप इसकी मज़ीद ग्रेवी खुश्क भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा भी सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हैं। इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, सुभान अल्लाह। इस टाइम पे आके अब थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दें। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भुना मसाला की रेसिपी हमने आपसे शेयर की। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, लुक वाइज कितनी टेस्टी ये बनी है। आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपने इर्द गिर्द किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी कर दिया करें। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।